अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अल्लाह के फजलो करम से खैरियत से होंगे। आज मैं बताने जा रही हूँ ईमान बाला आखिरत। पांचवा अकीदा ईमान बाला आखिरत है, यानी मरने के बाद जी उठने पर ईमान। बहुत से लोग ये समझते हैं कि जब हम एक बार मर गए तो फिर भला दोबारा क्या ज़िंदा होंगे, मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाएंगे, गली सड़ी हड्डियाँ भला फिर क्या ज़िंदा होगी। कुछ लोग ये समझते हैं कि मर कर दूसरा जन्म बदलते हैं। जन्म बदलने का मतलब ये है कि अगर हमने अच्छे अच्छे काम किए हैं तो दोबारा इसी दुनिया में हमारी रूह को और अच्छा जिस्म मिल जाता है। बुरे काम किए हैं तो इसी दुनिया में हमें बुरा जिस्म मिल जाता है। बुरे कामों की सज़ा में कोई कुत्ता बना दिया जाता है, कोई गधा और कोई सूअर बना दिया जाता है। गोया बुरे कामों की सज़ा इसी दुनिया में मिल जाती है। ये सब बातें गलत है। खुद इंसानों ने गढ़ ली है। मरने के बाद क्या होता है ये हम खुद नहीं देख सकते। जो लोग मर चुके हैं इनसे मिलकर मालूम नहीं कर सकते। फिर हम खुद भला कैसे कह सकते हैं कि मरने के बाद क्या होगा। लेकिन रसूलों पर ईमान लाने वालों के लिए ये कोई मुश्किल बात नहीं है। अल्लाह के इन सच्चे बंदों ने हमें मौत के बाद का हाल भी ठीक ठीक बता दिया है। रसूलों ने बताया है कि हम सब मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे। अल्लाह के लिए ये क्या मुश्किल है। आखिर पहले भी तो इसी ने हमें पैदा किया था। जी उठने के बाद हम सब हश्र के मैदान में जमा होंगे। अल्लाह के हुजूर हमारी पेशीगी होगी, हमारे कामों की जांच पड़ताल होगी। एक एक अमल तो लाया जाएगा और हर एक को अपने किए के मुताबिक बदला मिलेगा। मरने के बाद जी उठने और फैसला होने के दिन को आखिरत कहते हैं। फरिश्तों के हाल में हमने पढ़ा है कि हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर मुंह में लिए खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि हुक्म मिले और सूर फूंके। जब वो पहला सूर फूंकेंगे तो सारी दुनिया मर मिट कर ख़त्म हो जाएगी। सूर की आवाज़ इतनी तेज़ और भयानक होगी कि कोई जानदार ज़िंदा न रह सकेगा और सारी दुनिया टूट फूट जाएगी। आए दिन हम सुनते रहते हैं कि कहीं जलजला आ गया, कहीं तूफ़ान फैल गया, कहीं कोई और दबदबा फूट पड़ी है और लाखों इंसान गारत हो गए हैं। शहर के शहर तबाह हो गए हैं। कुछ ही दिनों की बात है अगावीर में कैसा ज़बरदस्त जलजला आया। जरा सी देर में बसा बसाया सजा सजाया शहर खंडर होकर रह गया। बड़े बड़े महल, ऊंचे ऊंचे होटल, खूबसूरत इमारतें देखते देखते ज़मीन पर आ गिरे और पूरा शहर मिट्टी का ढेर हो गया। ये छोटे छोटे जलजले और तबाहियाँ क़यामत का नमूना है। एक दिन ऐसा आएगा जब एक बहुत बड़ा ज़लज़ला सारी दुनिया को हिला देगा। आन की आन में सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ना ये शहर रहेंगे, ना गांव, ना पहाड़े रहेंगे, ना दरिया, ना चांद रहेंगे, ना सूरज सितारे झड़ झड़ कर बिखर जाएंगे। ना ज़मीन रहेगी, ना आसमान, ना इंसान रहेंगे, ना कोई जानदार। गर्द सारी दुनिया फ़ना हो जाएगी। फिर हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम दोबारा सूर फूंकेंगे, तमाम मुर्दे जी उठेंगे और सब हश्र के मैदान में जमा होंगे। सबका क्या कराया सामने आएगा। किसी का कोई अमल छिपा ना रहेगा। रत्ती रत्ती का हिसाब होगा। फरिश्तों के बयान में हमने करामा काताबाइन का हाल पढ़ा था। दूसरे दो फरिश्ते हर वक्त आदमी के साथ रहते हैं और जो कुछ वो कहता है या करता है लिखते रहते हैं। क़यामत के दिन ये अपनी पूरी रिपोर्ट अल्लाह ताला की बारगाह इलाही के सामने पेश करेंगे। किसी की कोई बात अल्लाह की नज़र से पोशीदा न रहेगी। अल्लाह तो दिलों का हाल जानता है, सबका ठीक ठीक फ़ैसला फरमाएगा।
इस दिन न कोई झूठ बोल सकेगा और न किसी की दोस्ती काम आ सकेगी और न कोई गलत सिफारिश कर सकेगा। भूल चूक से गुनाह करने वाले मुसलमानों के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत फरमाएंगे। इस दिन तमाम इंसान दो गर्दों में बट जाएंगे, एक ईमान वालों का गर्दा होगा, एक काफिरों का। जिन लोगों ने अल्लाह का हुक्म माना होगा, इस्लाम की राह पर चले होंगे, रसूलों की पैरवी की होगी, अच्छे काम किए होंगे, गुनाहों से बचे होंगे, हर एक का हक अदा किया होगा, अल्लाह ताला इन नेक बंदों से बहुत खुश होंगे, इन्हें इनाम देंगे, रहने सहने के लिए जन्नत देंगे और वो हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे। और जिन लोगों ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की होगी, इसका हुक्म मानने से इनकार किया होगा, रसूलों की पैरवी से मुंह मोड़ा होगा, गुनाह किए होंगे, खुद भी भटके होंगे और दूसरों को भी भटकाया होगा, किसी पर जुल्म किया होगा, किसी का हक दबा दिया होगा और अल्लाह ताला की ज़मीन में फितना व फसाद फैलाया होगा। ऐसे जालिमों से अल्लाह ताला सख्त नाराज़ होंगे, सख्त अजाब देंगे। ऐसे लोग जहन्नम में डाले जाएंगे। इस दिन कोई अल्लाह की पकड़ से न बच सकेगा, भाग निकलने की कोई राह न होगी। काफिरों के लिए ये बड़ा सख्त दिन होगा। सोचते होंगे कोई दुनिया भर की दौलत लेकर हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले, लेकिन इस दिन अजाब से न बच सकेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच जाए और हमारे चैनल को पूरा सपोर्ट करें। उम्मीद करती हूं आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। मैं फिर नेक्स्ट अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।